अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 2 रबी सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान में भी जेंजी एहतजाज, लद्दाख में बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। माहिर माहौलियात सोनम वांगचुक इस मांग को लेकर 15 दिन से भूख हड़ताल पर है। इस सिलसिले में यहाँ के जेंजी ने एहतजाज दर्ज कराया, लेकिन इस दौरान वहाँ तशद्दुद फूट पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करने से रोके जाने पर तलबा मुश्तइल हो गए और इनकी पुलिस के साथ झड़पें पेश आई। इस एहतजाज ने नेपाल में गुज़श्ता दिनों हुए जेंजी एहतजाज की याद दिला दी। वहाँ भी इसी तरह से तलबा को रोके जाने के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। रेसना तलबा का गुस्सा इतना ज्यादा था कि लेह में मौजूद बीजेपी का दफ्तर भी नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए और इसे आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल किया जाए। नाज़रीन, हिंदुस्तान में भी जेंजी एहतजाज पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। लद्दाख के लेह शहर में आज जुमेरात को भी कर्फ्यू जारी है, जब एक दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 4 मुजाहिरीन के हलाक और 80 से ज्यादा जख्मी हुए थे, जब बेकाबू हुजूम ने गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। मुकामी बीजेपी दफ्तर को नजर आतिश कर दिया और पहाड़ी कौंसिल के दफ्तर को जज्वी तौर पर तबाह कर दिया, जिसके बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जो आज जुमेरात को भी जारी है। हालात पुरअमन है, लेकिन कर्फ्यू अब भी बरकरार है। रेलवे के हमले की शानदार कारकर्दगी के इतराफ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने रेलवे के 10,91,000 से जायद मुलाजमीन को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया है। ये रकम 1865 करोड़ से जायद होगी, जो बोनस की मद में रेलवे के लाखों मुलाजमीन में तकसीम की जाएगी। वज़ीर के अहल रेलवे मुलाजमीन को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की अदायगी हर साल दशहरे से पहले की जाती है, ताकि इनकी दिवाली बेहतर से बेहतर हो सके। इस साल भी तकरीबन 11 लाख रेलवे मुलाजमीन को 78 दिन के उजरत के बराबर PLB की रकम अदा की जा रही है। हर अहल रेलवे मुलाजिम के लिए 78 दिन की उजरत के बराबर PLB की ज़्यादा से ज़्यादा काबिल अदायगी रकम 17,951 रुपये है। रकम मुख्तलिफ जुमरों के रेलवे अमले को, लोको पायलट्स, ट्रेन गार्ड्स और स्टेशन मास्टर को दी जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद में वाक़ 400 साल कदीम मनसा मस्जिद के एक हिस्से के इन्हदाम पर लगा स्टे को हटा दिया है, जिसके बाद इस कदीम मस्जिद का जुज़वी इन्हदाम होगा और इस जगह को सड़क की तामीर के लिए दिया जाएगा। मस्जिद इंतजामिया ने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इन्हदाम के नोटिस को गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और कम से कम 4 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने स्टे भी नहीं दिया और ना 4 हफ्ते का वक्त दिया, बल्कि ये कहकर पिटीशन खारिज कर दी कि मस्जिद का जुज़वी इन्हदाम अवामी फलाह के प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में मजलिस को इंडिया इत्तेहाद में शामिल करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। बिहार असेंबली इंतखाबात से कल सूबाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन बिलखुसूस सदर मजलिस बिहार अख्तरुल ईमान मुसलसिल तेजस्वी यादव से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि मजलिस को 6 नशिस्तें मख्तस करते हुए इंडिया इत्तेहाद में शामिल किया जाए, लेकिन मजलिस के इस मुसलसिल मुतालबे के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुतालबे पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया और गुज़िश्ता दिनों इस बात की तौसीक़ कर दी कि बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान मजलिस को इंडिया इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों के साथ नहीं लिया जाएगा। इंडिया इत्तेहाद बिलखुसूस राष्ट्रीय जनता दल की जानिब से मजलिस को इत्तेहाद में शामिल किए जाने के मुतालबे को मुस्तरद किए जाने के बाद सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने बिहार में सीमांचल न्याय यात्रा का आगाज कर दिया है। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में रामगढ़ रेंज में कई दहों कदीम एक मस्जिद को पुलिस और सेंचुरी के इंतजामिया ने मुश्तरका ऑपरेशन में मोहरबंद कर दिया। रामगढ़ रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर अजय ध्यानी ने कहा है कि आशा रोडी फॉरेस्ट बेल्ट में जंगलाती अराजी पर वाक़ मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट के 3 सितंबर के हुक्म पर अमल करते हुए सील कर दिया गया। उन्होंने वजाहत की कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में सेंचुरी के अहाते में किसी भी इंसानी सरगर्मी को ममनुआ करार दिया। ओहदेदारों ने बताया कि पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को मुहरबंद करने के बाद मस्जिद के बाहर एक वार्निंग बोर्ड लगा दिया गया और मुतनबा किया कि खिलाफ वर्जी करने वालों को जंगलाती क़वानीन के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद पर महकमा जंगलात के एतराज़ के बाद बाज़ अफराद सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे, ताहम हुकूमत ने अदालत पर जोरदार
दलाइल पेश करते हुए निशानदेही की थी कि मस्जिद महफूज जंगलाती अराजी पर तामीर की गई है, जहां कानून के मुताबिक इंसानी सरगर्मियों पर इम्तना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्लियामेंट पर हमले के कसूरवार मोहम्मद अफजल गुरु और JKLF के बानी मोहम्मद मकबूल भट्ट के खबूर तिहाड़ जेल के अहाते से हटाने के लिए एक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इन दोनों को सजाए मौत दी गई थी और जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। अदालत ने कहा कि इस तरह के हसास फैसलों से मुतालिक मामलात को ज़ायदस एक दहे बाद दोबारा खोलना मुनासिब नहीं। अदालत ने ख्याल जाहिर किया कि सिर्फ मुतालिक अथॉरिटी से ही ऐसे मसाइल पर फैसला कर सकते हैं। जेल के अहाते में तदफीन या आखिरी रसूमात के बारे में किसी कानून के ग़याब में अदालती मुदाखलत गैर ज़रूरी है। बिहार कांग्रेस के सदर दफ्तर सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का तौसीई इजलास पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनक्किद हुआ। वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कम्युनिकेशन शोबे के इंचार्ज जयराम रमेश और मीडिया शोबे के चेयरमैन पवन खेड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मालूमात फराहम की। उन्होंने बताया कि पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल के साथ ही कुल 51 रहनुमाओं ने इजलास से खिताब किया। इस दौरान मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक तरफ मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं पहले नोटबंदी और फिर गलत तरीके से GST नाफिज करके मईशत को भी पीछे ढकेल दिया है। और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने लगातार मुतालबे के बाद मोदी हुकूमत GST में इस्लाह करने पर मजबूर हुई। 2 माह में बिहार में महागठबंधन की हुकूमत बनने का कांग्रेस ने दावा किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तब्दीली मजहब की फर्जी दस्तावेज की बुनियाद पर किए गए निकाह को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा कि जब सर्टिफिकेट फर्जी है तो शादी और निकाह कैसे दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम कानून के मुताबिक निकाह सिर्फ इस्लाम के मानने वालों के दरमियान होता है, दीगर मजाहिब के मानने वालों के साथ निकाह नहीं हो सकता। बेंच ने जोड़े को प्रयागराज में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मजहब तब्दील किए बगैर शादी को रजिस्टर्ड कराने का मशवरा दिया है। बेंच ने फर्जी दस्तावेज पेश करने के इल्जाम में 25,000 रुपए का जुर्माना 15 दिन के अंदर अदालत में जमा करने का हुक्म भी दिया है। जिला गाजीपुर के रहने वाले मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर ने कौशाम्बी जिले में रहने वाली चंद्रकांता उर्फ ज़ैनब परवीन से 26 मई 2025 को शादी की थी। इसके बाद जोड़े ने अपनी अज़वाजी जिंदगी में किसी की मदाखलत पर पाबंदी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। मामले की समाअत हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच में आज हुई। समाअत के दौरान जोड़े की जानिब से पेश हुए वकील ने बताया कि चंद्रकांता उर्फ ज़ैनब परवीन ने 22 फरवरी 2025 को जिला कौशाम्बी में वाक़ खानका आलिया आरिफिया में मजहब तब्दील किया है। सरकारी वकील ने बताया कि जोड़े की जानिब से तब्दीली मजहब की दस्तावेज वगैरह पेश किए गए, जिसकी जांच कराई गई तो खानका के मैनेजर सैयद सरावा कौशाम्बी ने पुलिस को बताया कि इनकी खानका में तब्दीली मजहब का कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। जिसके बाद बेंच ने वकला की बहस सुनने के बाद कहा कि मजहब तब्दील करने की दस्तावेज फर्जी है तो निकाह कैसे जायज़ हो सकता है। निकाह में दोनों को इस्लाम का पैरोकार होना लाजमी है। तेलंगाना हुकूमत ने 22 सितंबर से स्कूलों के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया, लेकिन कई स्कूल इंतजामिया हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महकमा तालीम को कई स्कूलों की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस की शिकायत मौसूल हुई है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि तातीलात के सबब निसाब की तकमील में दुश्वारी को महसूस करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का फैसला किया गया। इब्तिदाई क्लासेस से हाई स्कूल की सतह तक 23 से 26 सितंबर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में वालिदैन और सरपरस्तों को इत्तला दी गई थी। स्कूलों का दावा है कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए निसाब की बरवक्त तकमील में सहूलत होगी और तलबा घर बैठे क्लासेस में शिरकत कर पाएंगे। हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ स्कूल इंतजामिया को कार्रवाई का इंतबाह दिया। इसके बावजूद इसके हैदराबाद के कई खानगी बिलखुसूस कॉर्पोरेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। RSS शहर हैदराबाद में मुसलमानों की ताईद के नाम पर कादियानियों का साथ लेते हुए अवाम को गुमराह करने की मुहिम का आगाज कर चुकी है और अमन के नाम पर जारी तैयार की गई इस साजिश के जरिए न सिर्फ मुसलमानों को RSS से करीब करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मुस्लिम नुमा चेहरों को RSS अपने साथ लेते हुए ये बावर करवाने लगी है कि मुसलमान RSS से क़ुर्बत इख्तियार कर रहे हैं। मरहमा एक्ट की ताईद के लिए जिन लोगों को RSS ने अपने साथ लिया था, इनका इस्तेमाल करने के बाद अब कादियानियों के साथ शहर हैदराबाद में इजलास मुनक़िद करते हुए इसकी खबरें भी शाये करवाई जाने लगी है, जबकि शहर हैदराबाद में कादियानियों की यह जुर्रत नहीं थी कि वो अपने इजलास या मनसूबों के मुतालिक सरेआम कोई सरगर्मियाँ अंजाम नहीं दिया करते थे, अपनी शिनाख्त को छुपा रखते हुए ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन अब हैदराबाद में वो अपनी सरगर्मियों के मुतालिक अखबारात और टीवी पर खबरें इशात करवाने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुआशरे में अमन के नाम पर मुनक़िद किए गए इजलास, जिसमें मैन मजहबी रहनुमाओं के साथ RSS कायदीन को भी मदऊ किया गया था, इस इजलास की रिपोर्ट अंग्रेजी के एक रोजनामा में शाया हुई, जिसमें कादियानियत के तर्जुमान का बयान और इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के नाम के साथ
बयान शाये हुए। शहर हैदराबाद में जहां कादियानियों की सरगर्मियां तवील अरसे तक महदूद हुआ करती थी और इन सरगर्मियों को छुपा कर रखा जाता था, बल्कि कादियानी अपनी शिनाख्त भी छुपा कर रखते हुए खुद को मुसलमान के तौर पर पेश किया करते थे, लेकिन अब इनकी सरगर्मियां फरोख पाने लगी है, जिन पर काबू पाना जरूरी है। आलमी सतह पर कादियानियों की जानिब से चलाई जा रही तहरीक ह्यूमैनिटी फर्स्ट के 30 साल की तकमील के मौके पर मुनक़िदा इजलास में ईसाई, बुद्ध मत, हिंदू मज़ाहिब के मानने वाली मजहबी शख्सियत को मदऊ किया गया था, जो कादियानियों की जानिब से मुनक़िद की गई थी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मेयर विजय लक्ष्मी गढ़वाल की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में जुमला 24 एजेंडा आइटम्स को मंजूरी दी गई, जिनमें हल्के असेंबली याकुतपुरा SRT कॉलोनी में लंदन ब्रिज की दोबारा तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी, मल्लेपल्ली में फुटबॉल ग्राउंड की तामीर जदीद के लिए 4 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी, नेहरू नगर, कृष्णा नगर, बाबा नगर में सड़कों की तामीर के लिए 3 करोड़ 13 लाख रुपए की मंजूरी, सर्कल में CC रोड की तामीर के लिए 4.5 करोड़ की मंजूरी, आदित्य नगर में बॉक्स ड्रेन की तामीर के लिए 4 करोड़ की मंजूरी के अलावा बंडलागुड़ा हम्मा मकसदी स्पोर्ट स्टेडियम में आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर अमले के तकर्रुर का फैसला किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे की सिमत एक इनकलाबी कदम उठाते हुए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बन गया है, जिसने अपने ऑपरेशंस में मसनूई ज़हानत यानी AI को शामिल किया है। ये इनकलाबी कदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नज़्म व नस्क़ में एक नए दौर का आगाज़ समझा जा रहा है, जिसका मकसद कारकर्दगी में इजाफा, ऑपरेशनल लागत में कमी, मुसाफिरों की सहूलत और मुलाजमीन की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना है। महकमा RTC ने हंसा एक्टिविटी पार्टनर्स LLP शराकत दारी की है ताकि ये AI प्रोजेक्ट तमाम डिपोस में नाफिज किया जा सके। यह फर्म टेक्निकी महारत, हिकमत अमली की मनसूबाबंदी और महकमा RTC की टेक्नोलॉजी टीम को खुसूसी तरबियत फराहम करेगी ताकि इस मनसूबे पर कामयाबी से अमल दरामद हो सके। मुलाजमीन की सेहत की निगरानी के सिलसिले में एक ग्रैंड हेल्थ चैलेंज के तहत ज़्यादा 40,000 मुलाजमीन की मेडिकल रिपोर्ट्स का AI और मशीन लर्निंग के जरिए तजिया किया जा रहा है ताकि सेहत के खदशात की निशानदेही की जा सके और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सके। तेलंगाना में 30 सितंबर तक शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने बताया कि हवा के कम दबाव वाला निज़ाम आइंदा 12 घंटों में कमज़ोर हो सकता है। जुमेरात आज 25 सितंबर को खलीज बंगाल में एक और कम दबाव वाला निज़ाम बनने का इम्कान है, जो 26 सितंबर तक हवा के गोले की शक्ल इख्तियार करेगा। इसके बाद यह निज़ाम 27 सितंबर को जनूबी उड़ीसा और शुमाली आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों से गुजर सकता है। इसके असरात के तहत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में गरज व चमक के साथ मौसलाधार बारिश मुतवक्के है। जुमा 26 सितंबर को बाद इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन पर आज पुलिस को उस वक्त कुछ देर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा जब बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने सड़क पर बैठकर सरकारी मुलाजमतों की फराहमी और जॉब कैलेंडर की फौरी इजराई का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। ये एहतजाजी नौजवान प्लेकार्ड्स और बैनर्स थामे हुए थे, जिनमें हम इंसाफ के ख्वाह हैं के नारे दर्ज थे। बेरोजगार नौजवानों के इस गैर मुतवक्किआ अचानक एहतजाज की वजह से मेट्रो स्टेशन सड़क पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक की आमदरस मुअत्तल होकर रह गई। ज़राए ने बताया कि बेरोजगार नौजवानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फोरम के सदर अशोक गुज़िश्ता 10 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिनकी तायद में ये बेरोजगार नौजवान अचानक सड़क पर उतर आए। पुलिस को इन नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस एहतजाज के क़ब्ल अज़ वक्त कोई इत्तला पुलिस को नहीं थी। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और जी विवेक ने कमिश्नर बल्दिया RV कन्नन के हमरा बारिश से मुतासरा शेखपेट डिवीजन का दौरा किया। कमिश्नर बल्दिया ने रियासती वज़ीर को शेखपेट डिवीजन में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों से वाकिफ करवाया। रियासती वज़ीर ने मुकामी कांग्रेस कायदीन और अवाम को बारिश की वजह से मुतासरा इलाकों में किए जा रहे तामीराती कामों से वाकिफ करवाया। शेखपेट डिवीजन में CC रोड, बरसाती नालों की तामीर और दीगर मसाइल पर तवज्जो किया। रियासती वज़ीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ेर-अल्तवा कामों को तेजी से मुकम्मल करने फौरी इक़दाम करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और नामपल्ली इंचार्ज मोहम्मद फेरोज खान ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए नामपल्ली असेंबली हल्के की फहरिस्त राय दहिंदगान में नकायस और हज़फ शुदा नामों की तफसीलात पेश करने की ख्वाहिश की। फेरोज खान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हल्के नामपल्ली में मुख्तलिफ ज़ुमरजात के तहत 1,13,310 बोगस नामों की मौजूदगी से मुतालिक तफसीलात हवाले की। फेरोज खान ने याददाश्त में बताया कि हल्के असेंबली नामपल्ली में 1 लाख से ज़ायद फर्दी नाम मुख्तलिफ ज़ुमरजात के तहत मौजूद हैं, जिनमें 5,937 नाम दीगर हल्क़जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हैं। 34,867 नाम से हैं जो फर्जी मकान नंबर या फिर मौजूदा मकानात में इजाफी वोटर्स के तौर पर शामिल किए गए। इलाके से मुंतकिल शुदा वोटर्स की तादाद 45,567 है। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले की जांच करते हुए
فرسٹ رائے دہندگان کو نقائص سے پاک بنائیں